ओके तो वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके उनको देख लो। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम रीडेवलपमेंट साइट को देखते हैं, जहाँ पर लीसन के डेड भी हैं जो कि क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी घबराए हुए हैं। नीचे कॉन्ट्रैक्टर अपनी कार लेकर इस साइड पर आता है, तभी लीसन के डेड उसकी कार पर धड़ाम से गिरते हैं और घायल हो जाते हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके जाया जाता है। दूसरी तरफ वांग अपने अटॉर्नी के साथ होता है, जहां पर अटॉर्नी उन्हें बताता है कि हमारी साइट पर काम करने वाला एक मजदूर घायल हो गया है, आपको एक बार हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए ताकि अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे। अगले सीन में हम तायोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपने डेड को ढूंढ रहा है। जब उसको अपने डेड दिखते हैं तो उनके पास जाकर डेड डेड बोलने लगता है। वहीं कोई बंदा पर्दा हटाता है और ये और कोई नहीं वांग होता है, जो कि अपने बेटे को किसी दूसरे को डेड बोलते हुए देखकर हैरान है। तायोंग भी उनको यहाँ पर देखकर घबरा जाता है। तभी लीसंग और जूही भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लीसंग अपने डेड को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके डेड कहने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तायोंग को अपने डेड के साथ देखते हैं, जहाँ पर तायोंग बोलता है कि मुझे पता चला कि लीसंग के डेड हमारी साइड पर काम करने की वजह से घायल हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैं उनको देखने के लिए आया हुआ था और घबराहट की वजह से उनको गलती से डेड बोल दिया। जिस पर अवांग कहता है कि मैं समझता हूँ, अब चलो मेरे साथ। लेकिन तायोंग जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी रिपोर्टर्स है और मेरे यहाँ पर रुकने से अपने डोजिन ग्रुप का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके बाद अवांग अपनी कार में जा रहा है और रास्ते में सोच रहा है कि तायोंग इतना कैसे बदल सकता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुंग अपने ही डेड पे चिल्ला रही है कि आपको क्या जरूरत थी वहाँ पर काम करने की। लीसंग उसको चुप कराता है और कहता है कि डेड इस प्रॉब्लम में हमारी वजह से पड़े हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी पैसे कमाना चाहते थे। डेड अपना हाथ आगे करते हैं तो असली वाला लीसंग यानी तायोंग आगे आता है और कहता है कि क्या आपको कुछ चाहिए, लेकिन लीसंग उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी डेड को खून की उल्टियाँ होने लगती है, जिसको देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर डेड को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। पूरी फैमिली रो रही है और बेचारे तायोंग की इतनी बुरी किस्मत है कि वो इस दुख की घड़ी में अपनी फैमिली के साथ खड़ा तक नहीं हो सकता। तायोंग बार बार कहने लगता है कि ये मेरी पनिशमेंट ही है, जिसको देखकर जूही थोड़ा हैरान होती है। फिर तायोंग वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो अपने आप को बोल रहा होता है कि मुझे नहीं बनना है अमीर, बस मेरे डेड बच जाए। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं। आगे हम इसको ग्रैनी बोलेंगे, जो कि बोल रही होती है कि वो लड़का काफ़ी लेट हो गया है, उसको सनसेट से पहले आना होगा। घर जाके तायोंग अपना गोल्डन स्पून उठाता है और थोड़े बहुत पैसे भी अपने साथ रख लेता है और जाने लगता है। लेकिन उसका सौतेला मामा स्योजुन बीच में आ जाता है और उसका गोल्डन स्पून छीनकर हाथापाई वो उतर आता है। तायोंग स्योजुन से कहता है कि मुझे कहीं पर जल्दी पहुंचना है, लेकिन वो मानता नहीं है और उसको पीटने लगता है। तायोंग को भी गुस्सा आ जाता है और स्योजुन को पीटकर अपना गोल्डन स्पून लेता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके पैसे यहीं पर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर से डेड को बाहर लेके आया जाता है और डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और आप चिंता मत करो, जो सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन तायोंग पे शिफ्ट होता है, जो कि ग्रैनी के अड्डे पे पहुंच गया है और ग्रैनी ग्रैनी बोलकर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पर ग्रैनी नहीं दिख रही होती है। हॉस्पिटल में मॉम लीसंग को घर जाने के लिए कहती है। घर जाते टाइम वो अपनी मॉम के फटे हुए सॉक्स देखकर काफ़ी दुखी होता है। रात हो जाती है और सुंग अपने घर में एंटर होती है, जहाँ पर वो तायोंग को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायोंग फटाफट खाना खाने लगता है, जो देखकर सुंग हैरान खड़ी है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद सुंग उसको लीसंग कहकर बुलाती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, फिर तुम्हें ठंडा खाना खाने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर वो बुरी तरह से रोने लगता है और अपनी बहन के गले लगकर कहता है कि मैं लीसंग ही हूँ ना, क्या तुम मुझे पहचान रही हो। सुंग कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। अब लीसंग और तायोंग की वापस जगह एक्सचेंज हो गई है, इसलिए अब हम रियल वाले लीसंग को ही लीसंग बोलेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। दूसरी तरफ तायोंग भी अपने आप को इस जगह देखकर हैरान होता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसके हाथ में सॉक्स होते हैं, जिनको देखकर वो सोचता है कि मैंने ये क्यों बाई किए हैं। दरअसल ये उसने अपनी मॉम के लिए बाई किए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है। लीसंग अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और अपनी मॉम के गले लगकर रोने लगता है, क्योंकि उसको 1 महीने से अपनी मॉम से बात करना तक नसीब नहीं हुआ था। तभी डैड होश में आ जाते हैं और हम यहाँ पर पूरी फैमिली का एक इमोशनल मोमेंट देखते हैं। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जब लीसंग ग्रैनी से मिलने गया था तो ग्रैनी वहाँ पर उसको मिल गई थी। लीसंग ने उनको कहा कि मुझे वापस अपनी जगह पर जाना है। ग्रैनी ने उसका स्पून लेकर उसको वापस दिया और कहा कि सिर्फ एक बार अपने घर पर खाना खा लो, तुम वापस अपनी जगह पर आ जाओगे। इसके बाद उसको ग्रैनी कहती है कि मैं ठीक 1 साल बाद तुमको यहीं पर मिलूंगी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वापस अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन लीसंग उनको मना कर देता है कि मैं किसी भी हाल में वापस अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले दिन जब तायोंग जागता है तो बॉडीगार्ड से कहता है कि मेरी मॉम कहाँ पे है, जिस पर बॉडीगार्ड कहता है कि आपकी मॉम तो कब का चल बसी है। लेकिन हम देखते हैं कि तायोंग को अभी भी लीसंग की मॉम की कुछ मेमोरीज याद है। जब तायोंग ब्रेकफास्ट करने जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने एक अपार्टमेंट खरीदा है, जो सुनकर तायोंग कहता है कि कौन सा अपार्टमेंट। फिर उसको लीसंग के अपार्टमेंट खरीदने वाली कुछ यादें आती हैं और वो कहता है कि हाँ मैंने खरीदा था। हवांग कहता है कि क्या लीसंग की फैमिली के लिए, जिस पर तायोंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाहता था और वो सब अच्छे लोग हैं। हवांग उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम नहीं जानते हो गरीब लोगों को, और अब से वो अपार्टमेंट मेरे पास रहेगा।
दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लीसेंग की आँख खुलती है और वो अपने पास कुछ खाने का सामान देखता है। एक बुक में उसको जूही का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये सामान मैंने अपनी पहली पेमेंट से खरीदा है और जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो इस बुक को पढ़ लेना, इसमें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। यह पढ़कर वो जूही को ढूंढने के लिए भागता है। बाहर उसको जूही दिखती है तो वो जूही को भागकर गले लगा लेता है और कहता है कि तुम नहीं जानती हो मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद जूही उससे बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद लीसेंग अपनी फैमिली के साथ होता है। मॉम उसको पूछती है कि वो लड़की कौन थी, तुम्हारे बर्थडे के दिन भी वो घर पर आई थी, जिस पर सुंग कहती है कि कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लीसेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है और लीसेंग के डैड से कहता है कि तुम जिस कार पर गिरे थे वो कार मेरी थी और तुम नहीं जानते हो कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें 100 मिलियन वॉन मुझे देने होंगे। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मॉम कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से देंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उनकी कुछ भी नहीं सुनता है और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगला सीन यूजिन पे शिफ्ट होता है जो कि सोच रही होती है कि 1 महीना पूरा हो गया है, क्या लीसेंग ने वापस अपनी जगह एक्सचेंज कर ली होगी। तभी उसके सामने तायोंग दिखता है और चेक करने के लिए वो उसको लीसेंग लीसेंग कहकर बुलाने लगती है। लेकिन तायोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि लीसेंग अपनी जगह पर वापस चला गया है। वहीं क्लास में जूही लीसेंग का वेट कर रही होती है। लीसेंग अपने एक फ्रेंड को फोन करता है और उसको 100 मिलियन वॉन वाली बात बता देता है, जिन बातों को जूही भी सुन रही होती है। अगले दिन मॉम सुंग के साथ कॉन्ट्रैक्टर से मिलने आती है और उसे थोड़े बहुत पैसे कम करने की बात कहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उनकी बात नहीं सुनता है, इसलिए सुंग उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ये तुम्हारी लड़की है ना, मेरे पास इसके लिए काम है जिसके बदले इसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मॉम कॉन्ट्रैक्टर पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है इस बच्ची से ऐसे बात करते हुए। रास्ते में सुंग मॉम से कहती है कि मुझे वो काम कर लेना चाहिए क्योंकि हमें अभी पैसों की काफी जरूरत है। इसलिए मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये बात बोलने की। उल्टा सुंगी मॉम पर गुस्सा करने लगती है कि सब आपकी गलती है, आपने एक गरीब आदमी से शादी की और आपने हमको गरीबी में पैदा किया। यह सब बोलने के बाद सुंग को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है और वो मोम से सॉरी बोलती है, लेकिन मोम उसकी इन बातों से काफ़ी दुखी हो गई थी। इसके बाद मोम अपने काम पर जाती है और वहाँ के एक वॉशरूम में जाकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वहीं पर उनको ऑर्गन सेल करने का एक बैनर दिखता है जिसमें किडनी लीवर सेल करने की बात लिखी होती है। दूसरी तरफ हम लीसेंग को देखते हैं जो कि पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहता है। वहीं मोम कोई बहाना बनाकर दूसरे शहर जा रही है, इसलिए लीसेंग उनका सामान लेने के लिए आता है, जहां वो देखता है कि मोम फ़ोन पर किसी से किडनी सेल करने की बात कर रही है। जो सुनकर वो मोम का फ़ोन छीनता है और उस बंदे को 4 गालियां देकर किडनी सेल करने के लिए मना कर देता है। लीसेंग मोम से कहता है कि आप ये सब करने की सोच भी कैसे सकती हो, जिस पर मोम कहती है कि और हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। लीसेंग कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर वो हवांग के ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस जाता है और हवांग से मिलकर 100 मिलियन वॉन उधार देने को बोलता है। हवांग कहता है कि तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या चीज़ है, तो लीसेंग कहता है कि मैं अपने आप को गिरवी रखता हूँ और मैं जिंदगी भर आपके काम आऊँगा। जो सुनकर हवांग हंसता है और कहता है कि काश तुम मेरे बेटे होते क्योंकि तुम में काफ़ी हिम्मत है, लेकिन मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। जो जवाब सुनकर लीसेंग को काफ़ी गुस्सा आता है। अगला सीन जूही पे शिफ्ट होता है जो कि अपने डैड से पैसे मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके डैड उससे पैसे देने से मना कर देते हैं। इसलिए जूही अपने सारे एक्सपेंसिव बैग निकालकर उनको सेल करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ पैसे का इंतजाम न होने की वजह से लीसेंग काफी दुखी है। तभी उसको किसी की कॉल आती है। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जिसने पैसे अरेंज कर लिए हैं और लीसेंग को देने जा रही है। तभी वो अपने सामने लीसेंग को देखती है और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पर यूजिन को देखती है जो कि लीसेंग को पैसे दे रही है। लीसेंग यूजिन से पैसे ले लेता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये पैसे तुमको जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। यूजिन ने जूही को यहाँ पर देख लिया है, इसलिए वो जानबूझकर लीसेंग को गले लगा लेती है, जो देखकर जूही का दिल ही टूट जाता है। 1 साल बीत जाता है। अब इन सबका स्कूल भी खत्म हो गया है और ये सब भी काफी टाइम बाद रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं। पार्क जूही से कहता है कि कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। जूही कहती है कि क्या लीसेंग भी इस पार्टी में आएगा। असल में जूही को भी लीसेंग काफी टाइम से नहीं मिला है और ना ही उनकी फोन पे बात होती है। लीसेंग का एक फ्रेंड बोलता है कि अभी वो काफी बिजी रहता है, वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। दूसरी तरफ हम लीसेंग को देखते हैं जो कि पैसे कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। तभी उसको यूजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शाम को तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। इसलिए काम पूरा होने के बाद लीसेंग उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ वो अपने सारे दोस्तों से मिलता है। जूही से कहती है कि मुझे नहीं लगा कि तुम यहाँ पे आओगे। यूजिन लीसेंग के पास जाकर कहती है कि ये मुझे लेने के लिए आया है क्योंकि हम दोनों। तभी लीसेंग यूजिन को रोक देता है और कहता है कि हम दोनों पड़ोस में ही रहते हैं और यूजिन को लेकर चला जाता है। इसके बाद जूही सभी फ्रेंड्स को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो सोच रही होती है कि इसी बहाने वो कम से कम लीसेंग से मिली तो सही। तभी तायोंग जूही के लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। वो कहता है कि जो भी हुआ तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लीसेंग अपनी पूरी फैमिली के साथ यूजिन के ही घर में रहता है क्योंकि उनको यूजिन के दिए हुए पैसे वापस देने हैं, इसलिए वो अब यूजिन के घर में नौकरी की तरह काम करते हैं। यहाँ पर हम यूजिन के डैड को भी देखते हैं जो कि लीसेंग की फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते होते हैं। यूजिन अपने डैड के पास आकर कहती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और वो वहाँ से चली जाती है।
यह सब काम करके सुंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो कहती है कि हम कब तक यहाँ पर काम करेंगे। इसके बाद हम यूजिन को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो कि अपने डैड से कहती है कि आपको लीसन के सामने उसकी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि तायोंग आपका दामाद बने। जब उसके डैड उससे बहस करने लगते हैं तो यूजिन उन पर ही गुस्सा करने लगती है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजिन की डैड की लीसन की मॉम पर बुरी नज़र है। वहीं लीसन अपनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अब भी सफिशिएंट पैसे नहीं हैं। फिर वो अपने पुराने सामान को देखने लगता है जिसमें उसको गोल्डन स्पून दिखता है, जिसको देखकर उसे याद आता है कि ग्रैनी ने कहा था कि 1 साल बाद तुम अपनी वापस किस्मत चेंज कर सकते हो। लेकिन लीसन कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस स्पून को वापस यूज़ नहीं करूंगा। फिर वो जूही की बुक को देखता है, जिसे देखने के बाद उसे जूही की याद आने लगती है। दूसरी तरफ हम तायोंग की स्टेप मॉम को देखते हैं, जो कि तायोंग के डॉक्टर से पूछ रही होती है कि क्या अब मेरे बेटे की हालत ठीक है। डॉक्टर बताते हैं कि वो पहले से काफ़ी अच्छा है। फिर डॉक्टर तायोंग से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। तायोंग कहता है कि मैं अब पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर उससे कहता है कि क्या तुम्हें 6 साल पहले जो हुआ था उसकी कुछ यादें आ रही है, जिस पर तायोंग बताता है कि मुझे उस बारे में थोड़ी बहुत ही यादें आती है, जिसमें मैं कुछ बच्चों को खून से सना हुआ देखता हूँ, लेकिन अब मैं जब भी हाइपर हो जाता हूँ तो गहरी सांसें लेता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। तायोंग गार्डन में बैठकर सोच रहा होता है कि ये बात उसको किसने कही थी। असल में ये बात उसको लीसन के डैड ने ही कही थी। वहीं जूही तायोंग के घर आती है और स्टेप मॉम से मिलकर उनको बधाई देती है, क्योंकि हाल ही में उनका न्यू एल्बम रिलीज हुआ है। तभी सर्वेंट आकर स्टेप मॉम से कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। दरअसल यहाँ पर यूजिन भी लीसन के साथ आई हुई है और लीसन से कहती है कि तायोंग की लाइफ भी कितनी अच्छी है, जिस पर लीसन कहता है कि तुम ये मुझे क्यों कह रही हो। फिर यूजिन स्टेप मॉम से मिलकर उनको कांग्रेस बोलती है। लीसन जब जूही को यहाँ पर देखता है तो वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर लीसन तायोंग से मिलता है। उसके जाने के बाद स्टेप मॉम यूजिन से कहती है कि तुम्हें अपनी बराबरी वालों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, जिस पर यूजिन कहती है कि ये मेरा फ्रेंड कम बोझ उठाने वाला ज्यादा है, जो सुनकर जूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्टेप मॉम के जाने के बाद जूही यूजिन से कहती है कि तुम्हें लीसन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं। जिस पर यूजिन कहती है कि अभी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, और उस दिन लीसन ने तुम्हें झूठ बोला था। वो हमारा पड़ोसी नहीं है, वो अब हमारे ही घर में रहता है नौकर बन के। इतने में लीसन भी तायोंग के साथ घर में आ जाता है और वो यूजिन की ये सारी बातें सुनता है और जूही के पास आकर कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मुझे ये बात बताने में तुमको शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इतना कहकर वहां से चले जाता है। जूही भी उसके पीछे जाती है। तायोंग यूजिन के पास आकर कहता है कि तुम कभी सुधरोगी नहीं, तुम्हारी इस हरकत ने उन दोनों को वापस एक साथ कर दिया है। वहीं जूही लीसन से मिलती है और कहती है कि इतने टाइम से ना मुझे कोई कॉल ना मुझे कोई मैसेज, जिस पर लीसन कहता है कि मेरी कोई मजबूरी थी और तुम नहीं जानती हो मेरा कितना मन करता था तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। जो सुनकर जूही लीसन के गले लग जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सारा सीन यूजिन भी देख रही होती है, जो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। अगले दिन जूही यूजिन से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ यूजिन के डैड बताते हैं कि अभी वो घर पर नहीं है, तुम उसका वेट कर सकती हो। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जिसने लीसन को मिलने के लिए बुलाया है और लीसन से कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को वापस एक्सचेंज कर लेना चाहिए, जो सुनकर लीसन शॉक हो जाता है। फिर वो यूजिन से कहता है कि मैं जानता था कि तुम नाड़ा हो और तुमने गोल्डन स्पून के थ्रू ही अपनी लाइफ को चेंज किया होगा। फिर सीन जूही पर शिफ्ट होता है, जो कि यूजिन के रूम में उसका वेट कर रही है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है, जिसको देखकर जूही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर तायोंग कहता है कि मैं यहाँ पर लीसन से मिलने के लिए आया हूँ। फिर वो यूजिन की चीजों को छेड़ने लगता है। यहाँ पर एक फ्लावर पॉट में उसको गोल्डन स्पून दिखता है, जो देखकर वो सोचता है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई एक गोल्डन स्पून लेकर घूमता है। दूसरी तरफ लीसन यूजिन से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस गोल्डन स्पून को वापस कभी भी यूज नहीं करूंगा। तो यूजिन कहती है कि फिर तो तुम्हें इस गोल्डन स्पून की जरूरत ही नहीं है और स्पून को रिवर में फेंक देती है, जो देखकर लीसन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया उसको फेंकने का। इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।